यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंथन जो है वो तेज हो गया है, लेकिन लगातार विपक्ष और एक वर्ग के लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस पर विवादों की पूरी तरह से संभावनाएं हैं। इसी मुद्दे पर लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर यूसीसी पर जनता की क्या राय है, कितनी सहमत है जनता और कितनी नहीं। चलिए मेरे साथ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इन्हीं से चर्चा करेंगे कि आखिर यूसीसी पर इनकी क्या राय है, कितना मालूम है इनको यूसीसी के बारे में। सर, यूसीसी जो सरकार एक बिल पास करने वाली है, क्या कहेंगे इस पे? भाई इससे हम ये चाहते हैं कि सरकार सबसे पहले तो ड्राफ्ट में ओपन करे कि यूसीसी में किस किस तरह का पॉइंट है जो भारत की जनता को कंफ्यूज किया जा रहा है कि यूसीसी एक ये बना दिया गया है कि जो मुसलमान इसका विरोध करेंगे, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। भाई यहाँ हमारे देश में दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। तो यूसीसी अगर ये पारिवारिक मुद्दा है कि सामाजिक मुद्दा है कि राजनीतिक मुद्दा है, भाई हमें पहले उस चीज़ पे मालूम तो होना चाहिए यूसीसी है क्या। हम यूसीसी पे किस बारे में विरोध करें? सभी समाज की महिलाओं को एक ही अधिकार दिया जाएगा, एक ही तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा। जैसे हिंदू मुसलमान में कई जगह साथ शादियों का प्राविधान है, कई जगह नहीं है। 3 तलाक, हिजाब, हलाला, इस सब के अंदर सभी के लिए एक ही कानून होगा। चाचा कितना सहमत है इस कानून से? क्या चाहते हैं ऐसा कानून आए या नहीं आए? और सरकार की जो मंशा है वो इस कानून के पीछे क्या है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुके हैं? भाई सरकार की मंशा सिर्फ 2024 का जो इलेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए यूसीसी का प्रोग्राम बनाया गया है। यूसीसी के बारे में सरकार पूरे देश को गुमराह कर रही है और हमारे जो हिंदू भाई हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये यूसीसी से मुसलमान इसका विरोध करेंगे, जबकि हकीकत में इसमें ये है कि हमारे आदिवासी भाई हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा, हमारे जैन धर्म के लोग हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा। यूसीसी एक तरह का कानून, सबकी सामाजिक व्यवस्थाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं अलग अलग हैं भारत के अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे तो चाचा बेटियों को एक समान अधिकार मिलेगा, तो इस पे विरोध कैसा? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारी महिलाओं के लिए कि ये तो अच्छा कदम है सरकार का, भले ही वो चुनाव की साजिश हो सकती है। ठीक है, आप कह रही क्या आज महिलाओं को समान अधिकार नहीं है? हमारा संविधान उनको बराबरी का दर्जा नहीं दे रहा है? किस मामले में महिलाओं को पीछे किया गया है? मुसलमान होने के नाते आप इसके समर्थन में हैं या आप इसके अपोजिशन में? भाई जब तक यूसीसी का हमको ड्राफ्ट के बारे में मालूम नहीं हो, ना हम इसका समर्थन कर सकते ना हम इसका विरोध कर सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो, उस पर आपका क्या कहना है? आप किस हद तक सहमत हैं? मैम देखिए, मैं पूरी तरीके से इस चीज़ से सहमत हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि जैसे देखा जाता है कि जो भी धर्म है, जितने भी सब मानव अधिकार जो है वो अपना सारे लोगों के बराबर ही चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो नियम है वो भी सबके एक ही होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा देश है ये सेक्युलर है। तो जितने भी धर्म हैं उसके हिसाब से नियम भी सारे एक ही होने चाहिए, नियम अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब के लिए एक ही चीज़ है। और जब सारी चीज़ें एक ही है हमारे इंसानों के लिए, तो नियम भी सारे एक ही। सरकार 2024 चुनाव के पहले इतना बड़ा एक जो यूसीसी का जो लाई है, इस पर क्या कहना है? सरकार की साजिश है इस तरह से चुनाव के पहले इस तरह का एक स्टंट जो है? मैम देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक चीज़ें हैं कि कोई सी भी सरकार हो, मैं खाली भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है उसमें, कोई सी भी सरकार हो, चुनाव के पहले जो उनको सही लगता है, जो जनता के लिए वो हित में काम करते हैं वो करते ही हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक चीज़ तो है कि इसमें चुनाव में उनको और ज़्यादा मदद मिलेगी, बट हाँ ऐसा नहीं कह सकते, जो उनका इनिशिएटिव है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। अच्छा, ये विपक्ष जो इसका विरोध कर रहा है, कई समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, किस हद तक सहमत है इस विरोध से आप? मैम देखिए, विरोध से तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई आदिवासी है या कोई मुसलमान है, हर आदमी है तो इंसान ही एट द एंड ऑफ द डे। सबके अंदर फीलिंग्स है, सारी चीज़ें मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो नियम है वो भी एक ही जैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो विरोध करने का इसमें कोई पॉइंट बनता नहीं है। जी पूरा बयान जो टोटल आरएसएस का बयान कर रहे हैं, हम इससे सहमत नहीं है। जी, कैसे? भाई इस तरह की बात आप कर रहे हैं कि हमारी आदिवासी महिलाएं हैं, देश की सबको बराबर, आज के संविधान हमें बराबर का दर्जा नहीं दिए महिलाओं को। किस चीज़ में महिलाओं को रोके हैं? क्या शादी करने से लेके, पढ़ाई से लेके, एजुकेशन से लेके, जॉब से लेकर, किस चीज़ में महिलाओं को? तो फिर यूसीसी अगर आ रहा है तो और अच्छा हो जाएगा ना, तो उससे क्या समस्या है? से गुमराह किया जा रहा है भारत की कैसे? गुमराह इसलिए किया जा रहा है, हमारे जो हिंदू भाई हैं, दूसरी भाई वो समझ रहे हैं ये मुसलमान विरोध करेंगे, ये है सीधा सा खेल, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे ज्यादा अगर किसी को यूसीसी नुकसान करेगा तो हमारे जो हिंदू भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। कैसे करेगा नुकसान कि सबकी सामाजिक व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। मैम जैसा कि ये कह रहे हैं
कि जो चीज़ें बदल रही हैं वो गलत नहीं है। तो एक तरीके से ये सरकार के विरोध में ही तो बात कर रहे हैं ना। अभी तक ये बोल रहे थे कि मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, ना मैं किसी के पक्ष में हम हूँ। सरकार की नहीं, यूसीसी की अगर बात करें कि चाचा, एक जो समाज है उसको इससे ऐतराज क्यों है, यूसीसी से ऐतराज क्यों है? हमारा मतलब ये है कि भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, जी। आज का समय यूसीसी से ज़्यादा हमें रोजगार चाहिए, हमारे देश को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। इस पे सरकार बात नहीं करना चाह रही। सरकार को किस तरह से हम गुमराह करें, जनता को किस तरह से हम अपना राजनीतिक फायदा ले, तो यूसीसी, कभी 3 तलाक, कभी हलाला, इस मुद्दों को हलाला और 3 तलाक गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सरकार इसको हटा के गुमराह कैसे कर? सरकार गुमराह ऐसे कर रही, वो जब वो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं और धर्मों में सब लिखा हुआ है, लेकिन आम जनता को तो मालूम नहीं है। अब हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको तो मालूम नहीं है इस्लाम के बारे में 3 तलाक का क्या मसला है, लेकिन सरकार ने वो लाकर एक माहौल बना दिया कि हम इस्लाम मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है, जबकि ऐसी कुछ नहीं है। भारत का नागरिक हमारा चुनाव से पहले ही क्यों आया ये? सिर्फ 2024 आज जो राहुल गांधी की वजह से इनको डर बैठा है। ये ऐसे डर गए हैं कि 2024 में ये किसी कोने से भी किसी उसको लेकर वापस नहीं आ रहे हैं। यूसीसी के आने से क्या फायदे क्या नुकसान है, क्या लगता है? यूसीसी बहुत अच्छी चीज़ है, जो बहुत सरकारें चाह रही थी कि आ जाए। जो एक एजुकेटेड वर्ग है वो यही चाह रहा था, कुछ भी होता था यही कहते थे कि यूसीसी आना चाहिए। ये किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, और चाचा ने भी बोला है कि मुस्लिमों में भी ऐसी कोई ख़राब प्रथाएं नहीं है। वो कुछ लोग हैं जो ख़राब तरीके से वो चीज़ें कर देते हैं। यूसीसी क्या है, सारे जो छोटे बहुत सारे कानून बने हैं उन सबको हटा के एक कानून लगाएंगे। इसमें हिंदू वर्ग के भी कानून ख़त्म होंगे, मुस्लिम वर्ग के भी ख़त्म होंगे, क्रिश्चियन वर्ग के भी ख़त्म होंगे, पारसी एक्ट भी ख़त्म होंगे। हम खुद लॉ के छात्र हैं तो हमें पता है कि बहुत सारे छोटे जो पर्सनल कानून हैं वो हट के एक बड़ा कानून आएगा जिसमें सारी ये चीज़ें डील की जाएंगी। ठीक है, आप बताइए यूसीसी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है, विरोध है या समर्थन? मेरे तरफ से समर्थन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। ये पूर्व की सरकारें भी चाहते थे कि आ जाए। अभी जो सरकार है, मोदी सरकार, आई सपोर्ट यूसीसी बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द कंट्री। आरएसएस अपना एजेंडा मोदी के माध्यम से लागू कराना चाह रही है। अच्छा, ये आरएसएस का एजेंडा है यूसीसी? जो दिख रहा है यहाँ पे भाई, कोई तो दिख भी नहीं रहा। एक मिनट, आपसे कह रहे हैं आप मोमडन का बात मोमडन की का, मोमडन और आरएसएस के अलग है। ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। एजेंडा है ये ऐसा ना जो बोले 370 है। मैं इसी से सहमत है, नहीं है? सहमत है, सहमत है, बिल्कुल सहमत है यूसीसी से। टेंशन हो गई उनको। बिल्कुल सहमत है। ये लागू होना चाहिए और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लागू होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सरकार चुनाव के पहले ही क्यों ऐसा करती है? देखिए, पहले उस समय 2019 में कश्मीर से 370 हटी, इस तरह से अभी राम मंदिर भी बनेगा। क्या लगता है चुनाव के पहले इस तरह से चुनाव जीतने की ये सरकार का एक हथकंडा भी तो? नहीं, बिल्कुल कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये 1 साल से इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा था। ये तो अच्छी बात है कि इस समय जाकर के उसका ड्राफ्ट पूरा हुआ है और वो बिल्कुल लागू होने की स्थिति में है। एक समय ऐसा था कि कांग्रेस भी इसी को लाना एयरपोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, शिपयार्ड बेच दिए, वो नहीं दिख रहा। बेचा, बिका कुछ भी नहीं है भाई, बिका कुछ नहीं है। किसने क्या बेच दिया? किराए से दिया, किराए से ले रहा है वो। बिका नहीं है। विदेश पहुंचा और तुम्हारे बच्चे हो, हमारे बच्चे करे यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद। बच्चों को ऐसे प्रेफरेंस दो। अरे आर्थिक रूप से तोड़ा जा रहा है यहाँ की जनता को। सभी पूरे देश में एक जैसा कानून सभी व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए सबको कि भाई 2 पैर का आदमी है, ये भी मोमडन भी 2 पैर का आदमी। हिंदू वाली बात नहीं है भाई साहब। आप ये सोचो कि आज बात होना चाहिए रोजगार पे, महंगाई पे, स्वास्थ्य पे, उस पे बात ना करके आप यूसीसी पे बात कर रहे हो। 2 आंखों से आप देख रहे हैं, अरे ये ईश्वर की है, ये सरकार ने नहीं दी 2 आंखें। तो देख सकते हैं आप, एक वर्ग के लोगों में यूसीसी को लेकर लगातार विरोध की भावना है, वहीं दूसरा वर्ग इसका समर्थन कर रहा है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये बिल कैसे और कब पास होगा। मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन विवेक के साथ, देखते रहिए भारत समाचार।